गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संचयन भाग 1 के पाठ 2 स्मृति नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों आइए पाठ को देखते हैं। तो बच्चों इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के दिनों की एक घटना का बड़े ही रोमांचक शैली में वर्णन किया है कि किस तरह से उनका बाल मन किस जिज्ञासावश उस सांप से वो भिड़ते हैं और किस तरह का वो जोखिम भरा कार्य वो करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब लेखक और लेखक के छोटे भाई बागीचे में झरबेरे के पेड़ से बेर तोड़ करके खा रहे थे, तभी उनके गांव से उनके बड़े भाई साहब की तरफ से बुलावा आता है, यानी कि उनके गांव का एक व्यक्ति उनको बुलाने आता है कि आपके बड़े भाई साहब आपको बुला रहे हैं। तो लेखक अपने घर की ओर चल देते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये भय था कि क्या पता भाई साहब आज इस बेर तोड़ के खाने के अपराध में मुझे पीटे या फिर मुझे डांटे। इस तरह का भय उनके मन में था और इसी भय को लेकर के जब वो घर में दाखिल होते हैं तो अपने भाई साहब को पाते हैं कि उनके भाई साहब कुछ चिट्ठियों को लिख रहे होते हैं। उसके बाद इनके भाई साहब ने कहा, तो जब वो लेखक ने उन चिट्ठियों को लिखते हुए अपने भाई साहब को देखा तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो मार खाने से बच गए, यानी कि भाई साहब ने मारने के लिए नहीं बुलाया। इस तरह से वो आश्वस्त हो गए। उसके बाद उनके बड़े भाई साहब ने उनको कुछ चिट्ठियों को दिया और बोले कि इस चिट्ठी को ले आकर के आप मक्खनपुर के डाकखाने में डाल आए और अति शीघ्र जाओ और डाकखाने में वो पत्र डाल करके जल्दी आओ, ताकि ये पत्र जो है शाम तक जो है डाकखाने से निकल करके जहाँ वो जहाँ उनको भेजना था वहाँ पे अतिशीघ्र पहुँच जाए। इस उम्मीद से बड़े भाई साहब ने यानी उनके भाई साहब ने लेखक को चिट्ठियों को देते हैं और लेखक उन चिट्ठियों को ले करके चल देते हैं। तो बच्चों उस समय ठंडी का समय था। लेखक ने क्या किया था कि अपनी टोपी में अब कान बांध लिया था और जो ऊपर टोपी पहने थे उसी टोपी के नीचे जो है उन्होंने उन चिट्ठियों को रख दिया था। वो जाने लगते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं तो जब भी वो अपने घर से मक्खनपुर जाते हैं तो रास्ते में एक कच्चा कुआं पड़ता है और लेखक और उनके जो बानर टोली यानी उनके साथ जो उनके साथी संगी थे वो सभी जो है जब कुएं के पास जाते तो कुएं में एक ढेला जरूर डाल करके देखते हैं। ऐसे ही एक दिन लोगों ने सोचा कि चलो ईंट इसमें डालते हैं यानी कि ढेला डालते हैं। तो सबसे पहले लेखक ही आए और उन्होंने उस कुएं में एक ढेला उठाया यानी कि कंकड़ उठाया और डाला कि देखो मैं इसकी आवाज़ कैसी होती है। जब कुएं में ढेला गिरा तो आवाज़ की तो छोड़े वहाँ से फुसकार की आवाज़ आई, यानी कि सांप के फुसकारने की आवाज़ सुनाई दी। जब लेखक और उनके दोस्त सुने तो बहुत ही सहम गए। फिर भी उनको सहम तो गए, लेकिन इसके बावजूद तो उन्होंने दोबारा ढेला फेंका और इस तरह से जब वो फुसकार सुनते तो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। एक तरह से उनका वो प्रतिदिन का आदत हो गया था। आते जाते वो हर दिन वो कंकड़ जो है उस कुएं में डालते और डालने के बाद बहुत ही सब लोग प्रसन्न होते। और जिस दिन वो कुएं में कंकड़ नहीं डालते तो उनको लगता था कि आज मैंने कुछ अच्छा नहीं कोई काम नहीं किया। तो और इस तरह से वो डेली डालते और जब तक सांप के फुसकार ना सुन ले वह जो है वहाँ से जाते नहीं थे। और सांप से फुसकार सुनना वो समझते थे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आदतन लेखक आज भी उन चिट्ठियों को ले करके जब अपने घर से निकले तो रास्ते में कुआं पड़ा। उस कुएं में उन्होंने आदतन वही जो डेली उनका आदत था, ईंट उठाते हैं और वो जो एक हाथ से अपने टोपी को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उस कंकड़ को कुएं में डालते हैं। अभी कंकड़ कुएं में गिरा या नहीं गिरा, उस सांप की आवाज़ सुनी या नहीं सुनी, लेखक को कहते हैं कि मुझे आज तक नहीं पता, यानी कि लेखक को आज तक नहीं पता कि वो कंकड़ कुएं में गया था कि नहीं गया था, सांप ने फुसकार मारी थी कि नहीं मारी थी, उन्हें आज तक नहीं पता। लेकिन जब वो तब तक उन्होंने देखा कि उनकी जो टोपी के नीचे जो उन्होंने चिट्ठियों को रखा था वो चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर जाती है। और कुएं में गिरने के बाद लेखक की अक्ल चकरा के लेखक एकदम हतप्रभ। दूसरा उन्होंने सोचा कि नहीं, भाई साहब ने जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना चाहिए और मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि लेखक झूठ बोलना जानते नहीं थे। अब क्या करें, उन्होंने एक बहुत ही भयंकर निर्णय लिया।
भयंकर निर्णय क्या लिया? उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं किसी भी तरह से कुएं में जाऊंगा और कुएं में से उन चिट्ठियों को लेकर के मैं आऊंगा। लेखक का यह निर्णय बहुत ही दुस्साहसपूर्ण था, यानी कि उन्होंने बहुत ही कठोर निर्णय ले लिया और कुएं के अंदर वो जाने लगे। जब वो कुएं के अंदर थोड़े से ही कुएं के अंदर गए, जाने का माध्यम उन्होंने क्या चुना? ऐसे तो था नहीं कि सीढ़ी था फटाफट चले गए, नहीं, उन्होंने कान में जो धोती बांधी थी उस धोती को लिया, जो धोती उन्होंने पहनी थी वो धोती लिया, जो उनके छोटे भाई ने कान में बांधी थी वो धोती लिया, छोटे भाई ने जो पहनी थी वो धोती उनका लिया, और जो माँ ने चने भुनाने के लिए जो धोती दिया था वो धोती। इस तरह से लेखक के पास 5 धोती हो गई। 5 धोती को एक दूसरे से बांधा और बांध करके उसे जो डेंग होता है, यानी कि कुएं के जो बीचों बीच जो डेंग होता है, इसी के सहारे वो बांध करके अपने भाई को वो दे देते हैं और उस धोती के सहारे वो कुएं के नीचे उतरने लगते हैं। थोड़ी देर के जब पहुंचते हैं तो देखते हैं तो सांप जो है फन काढ़े उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, और जब लेखक ने सांप को इस अवस्था में देखा तो उनके होश उड़ गए। अब वो क्या करें? वो चिट्ठियों को तो लेना ही था, नीचे तो जाना ही था। लेखक एक एक कदम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक वो अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे, बहुत ही चैतन्य होकर के अपना जो है पैर बढ़ा रहे थे। उस जैसे जैसे वो पास पहुंचते जा रहे थे, सांप को और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रहा था। अब वो करे क्या कि कैसे नीचे उतरे, क्योंकि सांप बीचों बीच में था और कुएं की गोलाई नीचे इतनी नहीं होती है कि सांप दूर हो। अब ये लेखक उतरे कहाँ? तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने बगल से कुआं चूंकि कच्चा था, यानी कि मिट्टी का ही था, तो बगल से ही उन्होंने हल्के से पैर से मतलब एक तरह से पैर से लगा करके देखा तो मिट्टी गिरी। जब पैर लगाए उन्होंने कुएं किनारे, मिट्टी गिरी, और मिट्टी को गिरते ही से जो सांप था वो चौकन्ना हो गया और थोड़ा सा अपने जगह से वो हिल गया। तो अब जब इस तरह से सांप हिल गया, अपने जगह से थोड़ा सा खिसक गया, तो लेखक को उतरने का तरीका मालूम हो गया कि कहाँ पे मैं उतर सकता हूँ, कहाँ पे मेरे लिए उतरना सेफ है। और उस तब लेखक ने नीचे जाकर के वो उतर जाते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो अब क्या, लेखक के उस लेखक ने चिट्ठियों को देखा तो ठीक एकदम सांप के पास ही था, और सांप के पास था चिट्ठियों को कैसे लें। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक पढ़ा था कि जब वो चिट्ठियों को लेने के लिए अब सांप के पास से कैसे चिट्ठियों को ले, तो उन्होंने डंडे के सहारे से धीरे धीरे सांप के पास से चिट्ठियों को अपने तरफ सरकाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जो है सांप जो है उस डंडे पर प्रहार करता है और एक उस जो अपना विष था उस डंडे पर उसने गिरा दिया, मतलब विष जो था उसका डंडे पे लग गया। अब लेखक अगर हटे नहीं होते तो शायद सांप उनको काट लेता। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ शब्द दे रही हूँ, आप लोग इन शब्दों का अर्थ भी देख लीजिएगा और उसके बाद आशंका, प्रसन्न वदन, प्रतिध्वनि, मृग शावक, उद्वेग, बुद्धिमता, निश्चय, सजीव, निर्णय, घातक, प्रतिद्वंदी। तो बच्चों आप लोग जो अभी मैंने जो शब्द जिन शब्दों को बोला है आप उन शब्दों को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर किसी शब्द में आप लोगों को प्रत्यय या उपसर्ग दिखे तो आप उसको प्रत्यय और उपसर्ग अलग कर लीजिएगा, और अगर नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, आप लेकिन हर शब्द का आपको अर्थ लिखना है, उसके बाद जो उपसर्ग प्रत्यय मिलता है उसको लिखिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।